पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सूरजपुर। गांव सुंदर था, लेकिन वहां के लोग बहुत गरीब थे। खेती ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन थी। उसी गांव में राघव नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पिता एक किसान थे और माँ घर का काम करती थीं। परिवार गरीब था, लेकिन ईमानदार और मेहनती था। राघव बचपन से ही एक सपना देखता था। वह अमीर बनना चाहता था, लेकिन वह मेहनत नहीं करना चाहता था। उसे लगता था कि कहीं कोई जादुई खजाना मिल जाए और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाए। एक दिन वह अपने दादाजी के पास बैठा था। दादाजी ने कहा, बेटा, दुनिया में सबसे बड़ा मेहनत है। राघव हंस पड़ा। दादाजी, अगर मेहनत ही खजाना होती तो गांव के सारे किसान अमीर होते। दादाजी मुस्कुराए, लेकिन कुछ नहीं बोले। दिन बीतते गए। दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसने गांव वालों को आशीर्वाद दिया और कहा, इस जंगल में एक खजाना छिपा है, लेकिन उसे केवल वही पा सकता है जो सच्चा, ईमानदार और मेहनती हो। यह सुनकर राघव बहुत उत्साहित हो गया। बस, अब मेरी किस्मत बदल जाएगी। अगली सुबह वह जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल बहुत घना था, रास्ता कठिन था। कुछ दूर चलने के एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो लकड़ियों का भारी गट्ठर उठा कर रही थी। बेटा, मेरी मदद कर सकते हो? बूढ़ी औरत ने पूछा। राघव ने सोचा, अगर मैं इसकी मदद करूंगा तो मेरा समय बर्बाद होगा। वह बिना रुके आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि एक किसान की बैलगाड़ी कीचड़ में फंसी हुई है। बेटा, जरा धक्का लगा दो, किसान ने विनती की। लेकिन राघव ने फिर मना कर दिया। मुझे खजाना ढूंढना है। वह आगे बढ़ गया। वह जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई खजाना नहीं। थका हुआ वह एक पेड़ के नीचे सो गया। रात में उसने सपना देखा। सपने में एक चमकती हुई रोशनी उसके सामने आई और बोली, जो दूसरों की मदद नहीं करता, उसे खजाना नहीं मिलता। राघव जाग गया, लेकिन उसने सपने को गंभीरता से नहीं। अगले दिन वह फिर खजाने की खोज में निकल पड़ा। इस बार उसे एक घायल हिरन मिला। हिरन दर्द से कराह रहा था। राघव कुछ पल रुका। उसे सपने की बात याद आई। उसने हिरन के पैर से कांटा निकाला और उसे पानी पिलाया। हिरन धीरे धीरे उठ जंगल की ओर भाग गया। राघव के मन को पहली बार सुकून मिला। आगे बढ़ते हुए उसे एक लकड़हारा मिला जिसका कुल्हाड़ा नदी में गिर गया था। बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? पर राघव ने मना नहीं किया। वह नदी में उतरा और कुल्हाड़ा निकाल लाया। लकड़हारे ने खुश होकर कहा, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। धीरे धीरे राघव का स्वभाव बदलने लगा। अब वह में मिलने वाले हर जरूरतमंद की मदद करता। किसी का सामान उठाता, किसी को पानी पिलाता, किसी के कर देता। उसे समझ आने लगा कि दूसरों की सहायता करने से मन को सच्ची खुशी मिलती। कुछ दिनों बाद वह जंगल के सबसे अंदर वाले हिस्से में पहुंचा। वहां एक पुरानी गुफा थी। के दरवाजे पर लिखा था, सच्चे हृदय वाला ही प्रवेश करे। राघव उत्साहित होकर अंदर चला गया। गुफा में अंधेरा था, लेकिन बीच में एक चमकता हुआ संदूक रखा था। मिल गया, खजाना मिल गया। वह दौड़कर संदूक के पास पहुंचा। खोला तो उसमें सोना चांदी नहीं था। उसमें केवल एक पुरानी किताब थी। राघव को बहुत गुस्सा आया। यह कैसा मजाक है? तभी अचानक वही चमकती रोशनी प्रकट हुई जो उसने सपने में देखी थी। रोशनी बोली, यह कोई साधारण किताब नहीं है। राघव ने किताब खोली। उसमें खेती, व्यापार, पशुपालन और जीवन की उपयोगी बातें लिखी थीं। साथ ही एक संदेश भी लिखा था, ज्ञान और मेहनत से बड़ा कोई खजाना नहीं। राघव निराश तो हुआ,
लेकिन उसने किताब अपने साथ रख ली। गांव लौटकर उसने किताब में लिखी बातें पढ़नी शुरू की। उसने अपने पिता के साथ खेतों में नए तरीके अपनाए, बेहतर बीज लगाए, सिंचाई का नया तरीका बनाया, खेतों की अच्छी देखभाल की। कुछ महीनों बाद चमत्कार हुआ। उनकी फसल पहले से कई गुना ज्यादा हुई। गांव वाले हैरान रह गए। पूछा, तुमने यह कैसे किया? राघव ने मुस्कुराकर कहा, मेहनत। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। उसने कुछ गायें खरीदीं, दूध का छोटा व्यापार शुरू किया, फिर अनाज का कारोबार भी शुरू कर दिया। कुछ वर्षों में वह गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। सफलता मिलने के बाद भी वह घमंडी नहीं बना। उसे जंगल के वे दिन याद थे। वह गरीब किसानों की मदद करता, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे देता, जरूरतमंदों के लिए अनाज की व्यवस्था करता। एक दिन वही बूढ़ा साधु फिर गांव आया। उसने राघव को देखा और मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम्हें खजाना मिल गया? राघव ने विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ महाराज, मिल गया। कहाँ है वह खजाना? राघव ने अपने हाथों की ओर देखते हुए कहा, मेरी मेहनत में, मेरे ज्ञान में और दूसरों की सहायता करने की आदत में। साधु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अब तुमने जीवन का सबसे बड़ा सत्य जान लिया है। उस रात राघव अपने दादाजी के पास बैठा। दादाजी ने पूछा, तो बेटा, क्या अब भी लगता है कि मेहनत खजाना नहीं होती? राघव मुस्कुराया, दादाजी, अब समझ गया हूं। सोना चांदी खत्म हो सकता है, लेकिन मेहनत और ज्ञान कभी खत्म नहीं होते। दादाजी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। समय बीतता गया। राघव की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे अमीर आदमी नहीं, बल्कि मेहनती और दयालु इंसान के रूप में जानते थे। वह हमेशा बच्चों से कहता, अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो, तो खजाने की तलाश मत करो। खुद को इतना मेहनती बना लो कि सफलता तुम्हें खोजती हुई आए। और सचमुच, उसकी बात सुनकर गांव के बच्चों ने भी मेहनत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरा सूरजपुर गांव समृद्ध हो गया। जहां पहले वहां खुशहाली आ गई, जहां निराशा थी वहां उम्मीद आ गई। और यह सब संभव हुआ एक ऐसे लड़के जिसने समझ लिया था कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना किसी गुफा में नहीं, बल्कि इंसान की मेहनत, ईमानदारी और अच्छे कर्मों में छिपा होता है। सच्ची सफलता शॉर्टकट से नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने से। यही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है।